बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब वइला रब्बिक फ़ारग़ब। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूलल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूलल्लाह। जब मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूलल्लाह, जब मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूलल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूलल्लाह। ज़माना छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं परवाह। ज़माना छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं परवाह। न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूलल्लाह। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूलल्लाह। बरोज़े हश्र मेरे इस की लाज रख लेना। बरोज़े हश्र मेरे इस की लाज रख लेना। तुम्हारा हो तुम्हारा हो तुम्हारा या रसूलल्लाह। तुम्हारा हो तुम्हारा हो
तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुना गए आप आशिक के घर तशरीफ लाते गए। सुना गए आप आशिक के घर तशरीफ लाते गए। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। जबी मेरी हो संगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। भर दो हमारी झोली बाबा मजीदुल्लाह सा। भर दो हमारी झोली बाबा मजीदुल्लाह सा। सुल्तान दो जहाँ हो बाबा मजीदुल्लाह सा। सुल्तान दो जहाँ हो बाबा मजीदुल्लाह सा। हर कूचा गली में चर्चा तुम्हारा देखा। हर कूचा गली में चर्चा तुम्हारा देखा। मेरी मर्ज की दवा दो बाबा मजीदुल्लाह सा। मेरे मर्ज की दवा दो बाबा मजीदुल्लाह सा। सुल्तान दो जहाँ हो बाबा मजीदुल्लाह सा। सुल्तान दो जहाँ हो बाबा मजीदुल्लाह सा। अंधेर मेरी नगरी रोशन ज़मीर तुम हो या बाबा। अंधेर मेरी नगरी रोशन ज़मीर तुम हो। मेरे हाल की खबर लो बाबा मजीदुल्लाह सा। मेरी हाल के खबर लो बाबा मजीदुल्लाह सा। सुल्तान दो जहाँ हो बाबा मजीदुल्लाह सा। हक है तुम्हारा दर्शन बाबा मजीदुल्लाह सा। हक है तुम्हारा दर्शन बाबा मजीदुल्लाह सा। पर्दा जरा उठा लो बाबा मजीदुल्लाह सा। पर्दा जरा उठा लो बाबा मजीदुल्लाह सा। सुल्तान लो जहाँ हो बाबा मजीदुल्लाह सा। ये झिलमिलात तारे तुम ही से मनव्वर है। ये झिलमिलात तारे तुम ही से मनव्वर है। तुम चाँद हो हमारे बाबा मजीदुल्लाह सा। तुम चाँद हो हमारे बाबा मजीदुल्लाह सा। मेरी मर्ज की दवा दो बाबा मजीदुल्लाह सा। मस्तों को पेशवा मस्तों के पेशवा हो। रिंदों के दिल रुबा हो। मस्तों के पेशवा हो
रिंदों के दिल रुबा हो, मेरे सड़क मेरा तुम हो हमारा काबा बाबा मजीदुल्लाह सा, तुम हो हमारा काबा बाबा मजीदुल्लाह सा। मस्जिद में जिक्र तेरा, मंदिर में पूजा तेरी, मस्जिद में जिक्र तेरा, मंदिर में पूजा तेरी, क्या शान है तुम्हारा बाबा मजीदुल्लाह सा, क्या शान है तुम्हारा बाबा मजीदुल्लाह सा। तुम शाहों के सरमस्त के साकी हो, मंसूर की सदा हो, सरमस्त के साकी हो, मंसूर की सदा हो, मेरे सर का ताज हो तुम बाबा मजीदुल्लाह सा, मेरे सर के ताज हो तुम बाबा मजीदुल्लाह सा। मेरे हाल की खबर लो बाबा मजीदुल्लाह सा, तुम शाहों के शाह हो, हर एक के दाता हो, तुम शाहों के शाह हो, हर एक के दाता हो, तुम नूरे लामकां हो बाबा मजीदुल्लाह सा, तुम नूरे लामकां हो बाबा मजीदुल्लाह सा। सुल्तान दो जहां हो बाबा मजीदुल्लाह सा, तेरी दीद की तमन्ना मुझको जला रही है, तेरी दीद की तमन्ना मुझको जला रही है। कदमों में अब बुला लो बाबा मजीदुल्लाह सा, कदमों में अब बुला लो बाबा मजीदुल्लाह सा। सुल्तान दो जहां हो बाबा मजीदुल्लाह सा, मेरी आखिरी घड़ी में तुम रूह लेने आना, मेरी आखिरी घड़ी में तुम रूह लेने आना। पूरी हो ये पूरी आरज़ू हो बाबा मजीदुल्लाह सा, पूरी आरज़ू हो बाबा मजीदुल्लाह सा। मेरे सर के ताज हो तुम बाबा मजीदुल्लाह सा। बिस्मिल तुम ही हो साकिर, तुम ही मेरे सनम हो, बिस्मिल तुम ही हो साकिर, तुम ही मेरे सनम हो। सुलेमा तेरा पुजारी बाबा मजीदुल्लाह सा, सुलेमा तेरा पुजारी बाबा मजीदुल्लाह सा। भर दो हमारी झोली बाबा मजीदुल्लाह सा, सुल्तान दो जहां हो बाबा मजीदुल्लाह सा। बिस्मिल तुम ही हो साकिर, तुम ही मेरे सनम हो, बिस्मिल तुम ही हो साकिर, तुम ही मेरे सनम हो। सुलेमा तेरा पुजारी बाबा मजीदुल्लाह सा, सुल्तान दो जहां हो बाबा मजीदुल्लाह सा।
हाँ ठीक है। अगर ठीक ये मुसल्ला ही रख दें इस तरफ। हाँ ऐसे बस ठीक है, छोड़ दें। ये इधर आइए। कव्वाल को के बजे टाइम दिए हैं? अच्छा ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ी अस्तफ़ा। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व अददि कुल्ली मालूमिन लक। सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम हाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला के हम्द व सना के बाद हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के बाद आज की ये महफिल पाक उम्मते मुहम्मदिया के माया नाज वली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की याद में मुनक़्क़िद की गई है। देखें, याद अल्लाह वालों को करना क्या चीज़ है। अल्लाह ताला की मंशा है कि अल्लाह के महबूबों को याद किया जाए। और ये जो कुछ भी हो रहा है फिल हकीकत कोई कर नहीं रहा है, बल्कि हक़ ताला जल्ले शानहू करवा रहा है, करवा रहा है। हम देखते हैं कि जो लोग हज करने जाते हैं या उम्रा करने जाते हैं, रुकुन हज में और रुकुन क्या कहते हैं उसको, नहीं, हज और उम्रा, जो लोग उम्रा करने जाते हैं उनके लिए भी ये रुकुन में शामिल है। और वो क्या है? सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करना, दौड़ना। इन्ना सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अव इतमरा फला जुनाह अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा
वमन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। पूरी आयत है कि जो हज करने जाएं या उम्रा करने जाएं वो सफ़ा और मरवा के दरमियान उसी तरह से दौड़ें। वहाँ मुख्तलिफ चाल है, कहीं पर तेज़ दौड़ा जाता है, कहीं आहिस्ता। सवाल ये पैदा होता है कि सफ़ा और मरवा के दरमियान जो ये सही करना है ये असल में है क्या? काबा तो अलग है, ये तो दो पहाड़ी टीला है, इसके दरमियान दौड़ने का क्या मकसद है? आज के इस महफिल के मौजू से मैं इसकी मिसाल दे रहा हूँ। हज़रत माई हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा माजिदा हैं, मक्का शरीफ में अकेली थी, कोई भी नहीं था। ये वो इलाका था कि जहाँ परिंदे भी नहीं आते थे। उसकी वजह ये थी कि पानी नहीं। माई हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जो कुछ भी खाने पीने की अशिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिए वो ख़त्म हो चुका, पानी ख़त्म हो चुका। इंसान के जिस्म से पानी अगर ख़त्म होने लगे तो इंसान के खून जो है वो सूखने लगते हैं, क्योंकि इसमें पानी मिला हुआ है। 3 हिस्सा पानी है खून के, और नहीं तो ये जम जाए। माई हाजरा ने जब अपने लख्ते जिगर को पैर पटकते देखा, क्योंकि पानी न मिलने की वजह से हज़रत माई साहिबा का दूध भी खुश्क हो गया था, जो उनका खुराक था। अपने लख्ते जिगर को इस तरह से पैर पटकते बेचैनी के आलम में जब देखी तो रहा नहीं गया, और आप पानी के जुस्तजू में सफ़ा और मरवा के दरमियान पहुंची कि इंसान किसी ऊंचे जगह पर अगर खड़ा हो तो दूर तक निगाह देख सकता है। इरादा यही था कि कोई काफ़िला नज़र आ जाए तो हम पानी हासिल करके इस्माईल की जान बचा लें। ये माँ की ममता है। हज़ारों सजदे कुर्बान इस माँ के कदमों पर, इस माँ के कदमों पर हज़ारों सजदे कुर्बान। सजदा कबूल हो या ना हो, लेकिन माँ के कदम तो अल्लाह के दरबार में कबूल है, कबूल है। हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। कोई मुफ्ती कोई भी इसको रद्द नहीं कर सकता, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम जो फरमाते हैं औहा फ़अब्दिही औहा, जो उन पर वही की जाती है वही वो कहते हैं। ज़ुबान मुस्तफ़ा होता है, कलाम खुदा होता है। तो सफ़ा और मरवा के दरमियान माई साहबा पानी के तलाश में, आप कभी सफ़ा पर चढ़ी, दूर तक देखी, जब काफ़िला नज़र नहीं आया तो फिर दौड़कर नीचे आई, फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम को देखा, अभी तक वो पैर पटक रहे हैं, फिर मरवा पर चढ़ी। इस तरह 7 मरतबा आपने चक्कर काटा, लेकिन कहीं काफ़िला का पता नहीं चला। आखिर में आपकी ज़ुबान बिल्कुल कांटे की तरह खुश्क हो गया। आप समझ गई कि अब हमारा भी वक्त आखिर है, हम चलकर अपनी जान वहीं देंगे जहां हमारे लख्ते जिगर की जान जाए। इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ जब बढ़ी
वहाँ कुदरत का तमाशा देखा, कुदरत का तमाशा देखा। जहाँ पैर पटक रहे हैं वहाँ से पानी उछल रहा है। एक आवाज़ होती है पानी में, आप कोई चीज़ पटकेंगे तो आवाज़ होगी एक, उस आवाज़ से मतवज्जो हुई कि ये तो पानी की आवाज़ है। जब करीब पहुंची तो देखा कि पानी उबल रहा है इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों से। आपने रेत से क्योंकि गैर ज़रई ज़मीन है, वो रेतीली ज़मीन है, आपने जम जम कह करके रुक जा कह करके आपने उस पानी को रोकना चाहा और रोका। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि माई हाजरा पर अल्लाह रहम फरमाए, अगर उस वक्त जमजम का लफ्ज़ इस्तेमाल न करती तो ये पानी पूरी दुनिया में फैल चुका होता। तो कहने का मकसद और मुद्दा ये है कि माई साहिबा ने पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा के दरमियान सही किए। आज जो लोग जाते हैं इनका क्या मकसद है? सिर्फ उनकी याद है, चाहे हाजी हज करने जाएं या उम्रा करने वाले उम्रा करने जाएं, दोनों के लिए ये लाजिम है कि हज़रत माई हाजरा की वो सुन्नत को याद करें। आज भी हम हिंदल वली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की याद में ये महफिल सजाएं। याद वहाँ भी है, याद यहाँ भी है। दूसरी बात, कुर्बानी हुक्म तो खलीलुल्लाह को हुआ था और आपने हुक्म खुदाबंदी के तहत अपने नूर नज़र के हलक पर छुरी रख दिया था, मगर अल्लाह पाक ने मना कर दिया, ऐ छुरी एक बाल भी हजरत इस्माइल का कटना नहीं चाहिए। हुक्म खुदाबंदी है, सब पाबंद हैं उसके, सब पाबंद हैं, सिर्फ इंसान और जिन के सिवा बाकी सब पाबंद हैं। बहरहाल वो जन्नत से मेंढा आया और फिर वो ज़िबा हो गया। चूँकि आप आँख में पट्टी बांधे हुए थे, यही शर्त लगाई थी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कि बाबा जान आप अपने आँख में पट्टी बांध लें, कहीं मेरी सूरत देखकर हाथ रुक ना जाए, रुक ना जाए। जब पट्टी आँख की खोली गई तो देखा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम खड़े हैं और मेंढा दबा। ये याद पूरी दुनिया के मुसलमान मनाते हैं, चाहे हज वाले हों, उम्रा वाले हों या रिहायशी लोग, मकामी लोग जहाँ रहते हैं, अपने अपने मकाम पर कुर्बानी करते हैं। इस कुर्बानी का ताल्लुक भी उसी याद से। तो आज हम भी हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को याद करने के लिए ये महफिल सजाए बैठे हैं। अपने ही अपनों को याद करते हैं, अपने ही अपनों को याद करते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो हम तुम्हारा चर्चा करेंगे। तुम हमारा जिक्र आज कर लो, कल तुम्हारा जिक्र होगा, हम चर्चा करवाएं। यहाँ एक बात कहता चलूं कि एक मर्तबा अबू जहल से सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई तो आपने इस्लाम पेश किया।
कहने लगा कि ठीक है, आप ऐसा करें कि आप हमारे बुतखाना में चलें, आप हमारे बुतखाना चले, हम आपकी मस्जिद चलते हैं। ये शर्त उसने आयत की। कहा कि मैं नबी होकर बुतखाना जाऊं? हरगिज ऐसा नहीं होता। जब आप इस्लाम पेश करें, जब वो यही बात कहे, ऐ अल्लाह, ये अबू जहल जो है ये बार बार ये मुझको ये कहता है, कहा मेरे हबीब, अब अगर अबू जहल कहे कि बुतखाना चलिए तो इनकार मत कीजिएगा, कहिएगा मैं जाऊं। ठीक। मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह उनके मकर का खूब बेहतर हल निकालता है। चुनाचे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई और आपने जब इस्लाम पेश किया, उसने वही बात कही कि आप हमारे बुतखाना चलिए। तो मेरे आका ने फरमाया कि हाँ, हम चलेंगे। जाएंगे आप बुतखाना? जाएंगे, बुतों को देखने जाएंगे? कहा कि हाँ हाँ जाएंगे। तुम्हें मालूम है अस्सादिकुल अमीन कि मैं सच्चा हूँ, जाऊँ। कहा ठहर जाइए, मैं चारों तरफ मक्का शरीफ के जितने कबाइल आबाद हैं, मैं यहाँ ढिढोरा पीट दूँ कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों को देखने बुतखाना आ रहे हैं। सारे लोग जमा हो गए और लोगों की कसीर तादाद का रुख ये तमाशा देखने के लिए आ रहा है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ऐ मेरे मौला, ये तो सबको इकट्ठा कर दिया है, मैं तेरा नबी होकर बुतों को देखने जाऊं? ये तो सबको इकट्ठा कर लिया है। कहा मेरे महबूब, इकट्ठा किया नहीं है, बल्कि मैंने इकट्ठा किया है। वो अपनी चाल चल रहा है, मैं अपनी चाल चल रहा हूं। आप जाइए, ज़रूर जाइए। जब आका दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुँचे, क्योंकि ये तरीक़त की महफिल है, मैं पाबंद नहीं हूँ किसी का, मोहब्बत की बात है, मोहब्बत की बात है। अपने बैठे हैं, सुन रहे हैं, ये सब बात कौन कहेगा? कौन कहेगा? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुँचे, अबू जहल खड़ा हुआ था। उसने कहा कि ठहर जाइए, हम जरा आदाब बुतखाना आपको दिखा दें। आदाब बुतखाना क्या है? मस्जिद के आदाब हैं, मस्जिद में बायां पैर कभी मत रखना। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा बायां पैर रखा तो गैब से आवाज़ आई, ऐ सुफियान बैल, मेरे घर में आने का तुझे तरीका भी नहीं मालूम। फौरन पैर पीछे कर दिए। ये याद रखना। तो उसने कहा कि मैं आदाब बुतखाना आपको दिखा दूं, फिर आप चलें। सरकार खड़े हो गए, देखने लगे। वो बुतखाने में दाखिल हुआ। सबसे पहला बुत के सामने उसने जो कुछ करना था वो किया, उसके कदमों को चूमा, ये किया वो किया। दूसरे तीसरे बुत को इस तरह बुतखाने में सारे बुतों के सामने उसने यही अमल दोहराया। उसके बाद आया, हाँ अब चलिए, अब चलिए। अल्लाह अल्लाह, दुनिया देख रही थी, अल्लाह भी देख रहा था, अल्लाह भी देख रहा था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बुतखाने में दाखिल हुए और सबसे पहला बुत जब सामने आया, उसके सामने मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। जो निगाह उठाया है, जो निगाह उठाया है,
वो पत्थर का बुत मोम की तरह मेरे सरकार के कदमों में झुक पड़ा। दुनिया ने ये तमाशा कभी देखा नहीं था। आगे बढ़े, उस बुत को देखा, वो भी सरकार के कदमों। ऐ मोहम्मद, कोई माने ना माने, हम तो आपको मानते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। इस तरह सरकार एक एक बुतों के सामने गए और वो बुत मेरे सरकार के कदमों पे झुक गए, गिर गए। पत्थर का चीज झुकता थोड़ी है, झुक गए। अबू जहल ने कहा कि आप निकलिए वरना पूरा बुतखाना तबाह हो जाए। आप निकलें। और ये तमाशा देखकर हजारों हजार लोगों ने कलमा पढ़ा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर के आए हैं, ये दीन दीन हक है, हक है। ये बुत मान रहे हैं, हम लोग क्यों ना माने। यही वो खेल था जिसके मुतालिक अल्लाह ने फरमाया कि हबीब, ढिंढोरा वो नहीं पीट रहा है, मैं पिटवा रहा हूँ। आज मैं दिखाऊंगा कि मकाम मोहम्मदी क्या है, क्या है। तो मेरे अजीजों, आज हम जिस महफिल में बैठे हैं, ये महफिल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह की याद में मुनक़िद की गई है। संजर जिसको कहते हैं, यहीं आपकी पैदाइश हुई और ये अस्फहान के करीब है जहाँ आपकी पैदाइश हुई। आप ख़ानदान के एतबार से आले रसूल हैं। बाप के तरफ से हुसैनी सैयद हैं और माँ की तरफ से हसनी सैयद हैं, तरफैन सैयद हैं, आले रसूल, आले रसूल हैं। आप इब्तदाए तालीम अपने वालिद बुजुर्गवार से हासिल किया, क्योंकि आपके वालिद बुजुर्गवार बड़े जय्यद आलिम थे। 15 साल की उम्र में उनके वालिद बुजुर्गवार का विसाल हुआ और आप अपने वालिद को छोड़े हुए जायदाद में एक पंचक्की और अंगूर का बाग था, इसी से आपका गुजर होता था। पीरों, फ़कीरों, दरवेशों इनका बहुत एहतराम करते थे। आले रसूल होने के बावजूद बहुत एहतराम करते थे। और इसका पता इस तरह चलता है कि हज़रत इब्राहीम कंदूजी रहमतुल्लाह अलैह उस दौर में वहाँ थे, बुज़ुर्ग थे और कलंदर किस्म के बुज़ुर्ग थे। शहर में फिरते थे लेकिन बात किसी से नहीं करते और ना किसी से कोई चीज़ खाते पीते थे। एक दिन दोपहर के वक्त उस बाग में दाखिल हुए जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का जो बाग था। आप अपने बाग में पानी डाल रहे थे, ऐसे वक्त में ये पहुँचे दोपहर के वक्त। एक दरख्त के साए में बैठ गए। देख लिया गरीब नवाज ने कि बुज़ुर्ग हमारे बाग में आए हैं, पानी डालना छोड़कर अपने बाग का बेहतरीन अंगूर तोड़ कर लाए। खिदमत, खिदमत। इबादत में दिल लगता है, खिदमत में नहीं लगता। हालांकि खिदमत का अजर इबादत से भी आला है, आला है। आप अंगूर लेकर के आए और लाने के बाद बर्तन तो वहाँ था नहीं, अपने हाथ ही को फैला करके, हुजूर ये हमारे बाग का, बैठाइए इनको, बेहतरीन अंगूर है जो हमने आपके लिए तोड़ा है, हुजूर खा लीजिए। तो आप मुंह देखते रहे। कहा, मोइनुद्दीन तुम्हें मालूम है कि मैं किसी का खाता पीता नहीं हूँ?
तकिया में बैठाइए इनको, तकिया है वहाँ। तो याद रखो मेरे भाइयों, सुन लो मेरी बात मेरे मुरीदों, हमारे पीर भाई जितने भी हैं ये हमारे पीर भाई, आप लोगों के चचा पीर हैं, इनके अदब व एहतराम में किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। हम अपने चचा पीर के कदम चूमते थे, चूमा है। तो ये याद रखिएगा कि जो लोग बाअदब होते हैं अल्लाह उनके नसीब भी खोलता है, और जो बेअदबी करते हैं वो बदनसीब होते हैं। तमाम फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम का अदब किया, सब नवाजे गए। इबलीस अपनी इबादत और अपने इल्म के फ़ख्र में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुका नहीं, और यही उसके इबलीस होने का सबब बन गया। क्यों नहीं झुके? तो हमारे लिए ये किताब आखिर है, इसमें जो सबक की बातें हैं वो हमको याद रखना चाहिए। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि हुजूर हमने आपके लिए तोड़ा है, खा लीजिए। चेहरा की तरफ देखे, हम लोग की रेसाई, हमारी निगाहों की रेसाई चेहरे तक है, रंगत और चेहरा, नक्श और चेहरा, नक्श को देखते हैं, रंग को देखते हैं, बस यहीं तक है। अल्लाह वाले जब देखते हैं तो उसके किस्मत की तहरीर को देखते हैं कि अल्लाह ने किस्मत में लिखा क्या है, जिसको लौह महफूज कहते हैं। हजरत इब्राहीम कंदूजी रहमतुल्लाह अलैह ने उस किताब की तरफ देखा कि मोइनुद्दीन जो अभी 15 बरस का है, अल्लाह ने इसके मुकद्दर में लिखा क्या है। जो लिखा था वो आपने पढ़ा कि आज ये बच्चा दरख्तों में पानी डालकर दरख्त को ताज़ा कर रहा है, कल दीन मोहम्मदी जब सूखने लगेगा तो इसी तरह से वो दिल को ताज़ा करे। अल्लाह ताला जिसको जिस काम के लिए बनाए, जिसको जिस काम के लिए बनाए, वो उस काम का मुकल्लफ होता है। चुनाचे आपने उसमें से चंद अंगूर खाए और उसके बाद कहा, मोइनुद्दीन फ़कीर एहसान नहीं लेता, तुमने खिलाए हैं, हम जो खाते हैं तुम खाओगे? कहा कि हाँ हुजूर, आपका दिया हुआ हमारे लिए तबर्रुक होगा। तो आपने रोटी का टुकड़ा सूखा हुआ निकाला, कहा मैं यही खाता हूँ, खाओगे? कहा हुजूर ये आपका एहसान होगा कि आप हमें अपने हाथ से दे दें। कहा कि तुम चबा नहीं सकोगे, कहो तो मैं चबा करके दूं। कभी आप आजमा के देख लो तो आपको पता चले कि अल्लाह वालों में और आप में फ़र्क क्या है। रोटी चबा के हाथ में उगल लें और फिर खाना चाहें, आप नहीं खा सकेंगे, नहीं खा सकेंगे। और अल्लाह वाले की शान ये है कि वो अपना जूठा थूक लगा हुआ अगर दे दें, तबीबों का कहना है कि मरीज का जूठा मत खाया करो, मर्ज लग जाने का ख़तरा है। अल्लाह वाले का जूठा मिले तो छीन के खाया करो, ताकि तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो। आपने रोटी का टुकड़ा चबाया, कहा मोइनुद्दीन अब खाओगे, इसमें थूक मिल गया है। कहा हुजूर ये हमारे लिए मायानास तबर्रुक होगा कि आपका लुआब लगा हुआ मुझे नसीब हो जाए। कहा अच्छा मुँह खोलो अपने हाथ से। अपने हाथ से उनके मुंह में डाल के कहा कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, तुमने हमको खिलाया, हमने भी तुमको खिला दिया, तुम्हारे एहसान का बदला, भलाई का बदला हमने दे दिया।
मोइनुद्दीन, एक बात हमारी याद रखो, तुम जो काम कर रहे हो अल्लाह ने तुम्हें इस काम के लिए नहीं बनाया। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम्हारा हिस्सा उन्हीं के पास है, तुम उनके पास चले जाओ। आपने पंचक्की बेची, बाग बेचा और खैरात कर दिया। सिर्फ इतना ही खर्च रखा कि संजर से आप बगदाद पहुंच सको, बस। बाकी अपनी ज़ात के ऊपर कुछ खर्च नहीं किया, सब सदका कर दी। वहाँ के बड़े बड़े मुफस्सिरीन उस वक्त उस्ताद मौजूद थे, आपने उनसे तहसील तालीम हासिल किया, तालीम ज़ाहिरी को मुकम्मल किया। अपने उस्तादों से पूछा कि मेरी प्यास अभी बुझी नहीं है, क्या कोई और इल्म है तो पढ़ा दीजिए जिससे मेरी प्यास बुझे, दिल में प्यास बहुत लगी है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लिक़ा रब्बिही, एक जन्नत में जाना है, जन्नत पाना है, जन्नत में रहना है। एक तो ये रास्ता है और एक वो रास्ता है कि अल्लाह तक पहुंचना है, अल्लाह को देखना है। दो रास्ते हैं, दो रास्ते हैं। कुरान करीम का फरमान है कि लिक़ा रब्बी ही, तुम अपने रब को देखना चाहते हो, फलियामल अमलन सालिहा, अच्छा अमल इख्तियार करो, वला युशरिक बे इबादत रब्बिही अहदा, अल्लाह की इबादत में किसी चीज़ को शरीक न कर। अहलुल्लाह के नज़दीक जन्नत और दोज़ख के लिए इबादत करना यह उस आला मनसब के मुनाफी है। अगर ये जन्नत और दोज़ख ना होता तो गोया इबादत के काबिल अल्लाह था ही नहीं। कुछ लोग वो इबादत करते हैं जो सिवाय रब को देखने का और कोई मकसद नहीं उनके पास। देखा रब, अपने रब को देखना चाहते हैं। ये लोग क़यामत के दिन सब एक जगह जमा होंगे, इनके लिए ऐलान होगा कि तुमसे हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, तुम जन्नत में जाओ। ये मेरे मुर्शिद पाक फरमाते थे, बाबा मजीदुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे। हमारे पीर भाई लोग बैठे हुए, जाओ तुमसे हिसाब नहीं लिया जाएगा, जाओ जन्नत में जाओ। एक भी उनमें से उठे नहीं, एक भी उस गुरोह से उठे ही नहीं। फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह ये कौन सी मखलूक है, बैठिए इधर बैठे, ये कौन सी मखलूक है कि जन्नत में जाना नहीं चाहती। कहा कि इनको बांध करके ले जाओ, नूर की जंजीर में बांधो और बांध के ले जाओ। चले कुछ दूर, ये मेरे मुर्शिद पाक फरमाते थे जो मैं इस वक्त आपके सामने नकल कर रहा हूँ। आपके दादा पीर फरमाते, इनको नूर की जंजीर में बांध कर जन्नत में ले जाओ। रज़ा और रग़बत जाना और चीज़ है, बांध कर ज़बरदस्ती ले जाना और चीज़ है। ले जाओ, कुछ दूर तक जाएंगे, उसके बाद वो लोग फरिश्ते से पूछेंगे कि भाई ये बांध करके कहाँ ले जा रहे हो। तो फरिश्ते कहेंगे अल्लाह का हुक्म है कि बांध करके जन्नत में ले जाओ। बस इतना सुनना था कि वो सब एक नारा लगाए और वो नारा हक का नारा हो, हक का नारा, क्योंकि इनकी ज़िंदगी का मकसद दीद हक के सिवा कुछ नहीं। जिसका मजहब है फ़कत याद सनम दीद सनम, वो नहीं जानता काफिर या मुसलमान। तो मेरे अजीज़ों,
वो जंजीर सब टूट जाएंगे उनके नारा लगाते ही, और फिर जाकर उसी जगह बैठेंगे। फरिश्ते बड़ा हैरान हो गए, या अल्लाह ये कौन सी मखलूक है, ना खुद जाते हैं, बांध के ले जाओ तो भी नहीं जाते, जंजीर टूट गया। कहा कि अच्छा छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। यहाँ पर एक सवाल मैंने किया था अपने सरकार से, अव्वल तो मैं सवाल करता ही नहीं था, वो मैं आप लोगों के सामने अफशा कर रहा हूँ, उस बात को अफशा कर रहा हूँ। खूब गौर से अपने दिल के खाने में महफूज रखना। जब सब इकट्ठे हो जाएंगे, वो बैठे होंगे, तो फरिश्ते कहेंगे अल्लाह ये कौन सी मखलूक है, जाना नहीं चाहती। कहा क्या है फरिश्तों, हट जाओ, पीछे पीछे हट जाओ, मैं जानूं और ये जाने। आवाज आएगी, आवाज आएगी, चलो न जन्नत में दीदार वहीं होगी। बस अक्सर व पेशतर मेरे सरकार इरशाद फरमाते थे, मैं सुनता रहता था। बरसों के बाद एक दिन हमारे दिल के अंदर एक सवाल उभरा, और मैं इंतज़ार में था कि हुजूर फिर कभी ये वाक़या सुनाएं तो मैं हुजूर से पूछ लूं और तस्दीक कर लूं। मुर्शिद जब किसी चीज़ की तस्दीक कर लें तो फिर किसी से तस्दीक करने की ज़रूरत ही नहीं। मैंने पूछा कि हुजूर वो जो आवाज़ होगी, हम लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं सबकी शक्लें जुदा हैं, तो सबकी आवाज़ भी जुदा है, आवाज़ भी जुदा है। अल्लाह ने परिंदे बनाए हैं, इन परिंदों की सूरत भी अलग है, इनकी आवाज़ भी अलग है, आवाज़ भी अलग है। आप बैठ करके किसी दिन गौर से सुनिए। कौवा पर वाला जानवर, इसकी आवाज़ कुछ है, चील की आवाज़ कुछ है, कबूतर की आवाज़ कुछ है, मुर्ग की आवाज़ कुछ है, चिड़ियों की आवाज़ कुछ है, सबको। तो मैंने पूछा कि हुजूर वो जो आवाज़ होगी, वो आवाज़ कैसी आवाज़ होगी? कहा आवाज़ होगी हमने कहा कि हुजूर कैसी आवाज़ होगी? तो मेरे सरकार सर झुकाकर हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, और उसके बाद आपने इरशाद फरमाया, हर मुरीद के कान में उसके पीर की आवाज़ सुनाई देगी, चलो जन्नत में दीदार होगी। तो मेरे अजीजों, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जब इल्म ज़ाहिरी से आप फारिग हुए और उस्तादों से जब पूछा तो उन्होंने माजरत कर ली और उन्होंने कहा कि मोइनुद्दीन, अगर तुम्हें और इल्म सीखना है तो तुम हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के खानकाह में चले जाओ। प्यासे वहीं आकर अपनी प्यास बुझाते हैं, अल्लाह ने उनको इस काम पर मामूर कर रखा है। आप पहुँचे वहाँ, कस्बाए हारून में जब पहुँचे तो ख्वाजा गरीब नवाज ने पहली करामत देखी। ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह, बारिश होती, ओले गिरते हैं, बर्फ़ गिरते हैं, आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी नूर बरसते नहीं देखा। आप लोगों में शायद कोई देखा हो तो नहीं कह सकते, नूर बरसते नहीं, पत्थर बरसते देखा है, पत्थर बरसते देखा है, नूर बरसते नहीं देखा। ख्वाजा गरीब नवाज ने देखा कि पूरा कस्बा हारून पर अल्लाह के नूर की बारिश हो रही। आप उसी वक्त समझ गए कि इस कस्बे में अल्लाह का कोई महबूब बंदा मौजूद है। आगे बढ़े और जब खानकाह ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के खानकाह के दरवाजे पर पहुँचे तो सामने ही सरकार बैठे हुए थे, रुख दरवाजे की तरफ था।
रुख दरवाजे की तरफ था। देख लिया आपने, देख लिया, पहली मुलाकात है। आपने फरमाया मोइनुद्दीन कहाँ मारे मारे फिर रहे हो, कहाँ मारे मारे फिर रहे, तुम जो ढूंढ रहे हो वो तो हम लिए बैठे, हम लिए बैठे। खुदा का पता पूछना है तो खुदा वालों से जाके पूछो, कहाँ इधर उधर पूछ रहे हो। जहाँ मिलता नहीं वहाँ पूछते हो, और जहाँ मिलता है वहाँ जाते नहीं हो। कहाँ से मिलता? मोइनुद्दीन तो जो तुम ढूंढ रहे हो वो मैं लिए बैठा हूँ। आप दौड़ कर उनके कदमों पे जाके गिर गए, उठाया, सीने से लगाया, और उसके बाद उनके हाथ पर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुरीद हो गए। कहा तुम्हें कुछ दिन रहना पड़ेगा मेरी सोहबत में, कुछ दिन रहना पड़ेगा। कहने लगे हुजूर माँ बाप तो नहीं है, शादी मैंने की नहीं है, जो जायदाद था वो भी मैं बेच कर सदका कर चुका हूँ, मेरा तो अब है ही कुछ नहीं, कहाँ जाऊँ, आप ही के साथ रहूँगा। कहा के रहो। 20 बरस, 20 साल अपने मुर्शिद पाक की खिदमत में रहे। ये मेरे मुर्शिद पाक फरमाते थे कि जब कहीं जाना होता ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह, सुन ले आप लोग, हमारे पीर भाई यहाँ बैठे, मेरे सरकार की ज़ईफ़ी का वक्त था, अगर 2 मंजिला पे जाना होता तो हम लोग सरकार को कुर्सी पे बैठा देते, एक आदमी इस तरफ एक आदमी उस तरफ पकड़ के उठा के ले जाते। ये पीर की खिदमत, ये पीर की खिदमत है, मुर्शिद की खिदमत है। तो ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह को कहीं जाना होता और कह देते मोइनुद्दीन जाना, ठीक है हुजूर, बिस्तर समेटा, खाने पीने की चीज़ ली और सबको अपने सर पे ला। आले रसूल हैं, तारिकुद दुनिया है, तारिकुद दुनिया है, सब कुछ है, मगर फिर भी मुर्शिद की ज़रूरत है, मुर्शिद की ज़रूरत है, राहनुमा की ज़रूरत है। इसी तरह से आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा मेरे मुर्शिद पाक अपने साथ दावत में ले गए और वही बिस्तर वगैरह सब मैं लिए हुए था। दरिया के किनारे पहुंचा तो देखा कि दरिया में कोई कश्ती नहीं है, दूर दूर तक कश्ती का नाम और निशान नहीं है, और दरिया के उस पार जाना है। शाम हो गया तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मेरे मुर्शिद पाक ने फरमाया मोइनुद्दीन तुम परेशान नज़र आते हो। कहा हुजूर दरिया अपनी पूरी झुलानी के साथ बह रहा है, जाना उस पार है, शाम हो गया है, सुनसान जगह है, कैसे जाएंगे। कहा कि अच्छा ये परेशानी, आओ हम तुम्हें अल्लाह की कुदरत का तमाशा दिखाएं, अल्लाह की कुदरत का तमाशा दिखाएं। मोइनुद्दीन हमारे पैर के पंजे पर तुम अपना पैर का पंजा रखो। एकदम घबरा गए, जिस कदम को मैं चूमता हूँ भला उस कदम के ऊपर मैं अपना पैर रखूं। तो आपने फरमाया मोइनुद्दीन ये मेरा हुक्म है, मेरा हुक्म है। जब किसी चीज़ का हुक्म दिया जाए अदब को नहीं देखा जाता। इस सिलसिले में भाई कवाल आ जाए तो हमको इशारा कर देना कोई, हाँ, और नहीं तो कोई खुद बैठ जाना, रोना गाना शुरू करेगा, हम बैठ के सुनते। तो आपने हुक्म दिया कि हमारे पैर के पंजे पर पैर रखो और आंख बंद करो। दिल न चाहने के बावजूद चूंकि हुक्म था, इसलिए
अपने मुर्शिद पाक के कदम पाक पर अपना पैर का पंजा रखा ही था, कहा खोलो, आंख बंद करो और आंख खोलो। जब आंख खोले तो दरिया के उस पार खड़े थे। कैसे गए, क्या हुआ, नहीं हुआ, पलक झिपकने में उम्मत के वली का रफ्तार का ये आलम है, मेराज में मेरे सरकार के रफ्तार का क्या आलम होगा, क्या आलम। एक मर्तबा महमूद गजनवी के गुलाम हजरत अयाज बहुत सारा काम के लिए अयाज को बुलाते थे। ये जो वाक़या सुना रहा हूँ ये अपने मुर्शिद पाक से सुना हूँ। मुर्शिद पाक एक दो मरतबा नहीं, सैकड़ों मरतबा सुना हूँ। 20-25 साल कोई माना रखते हैं। तो वहाँ जो वजीर वज़रा थे ये सब उनसे हसद करने लगे कि बादशाह हमसे इतना पूछते नहीं जितना इस गुलाम से पूछते हैं। इन लोगों ने बादशाह तक ये खबर पहुंचा दी कि हमारी वजारत की तौहीन ही है कि वजीर रहते हुए गुलाम से आप मशवरा करते हैं, बात करते हैं। तो आपने फरमाया कि ठीक है, मैं इसका जवाब दूंगा, जवाब दूंगा, जवाब दूंगा। खजांची से कहा कि ले आओ खजाने का सबसे बड़ा जो हीरा है वो ले आओ, हथौड़ा भी लेते आना, बड़ा सा पत्थर भी लेते आना। वजीर वज़रा सब बैठे हैं, दरबार लगा हुआ है। आपने वजीर आजम साहब को बुलाया। वजीर आजम साहब, ये हथौड़ा उठाइए, मैं हुक्म दे रहा हूँ इस हीरा को तोड़ दीजिए। अब जनाब अली वजीर आजम साहब ने कहा, हुजूर ये हीरा बहुत कीमती हीरा है, इससे सरकारी खजाने को बहुत नुकसान पहुंचेगा, मुझे इससे माजूर रखा जाए। कहा कि बैठ जाइए। अब उसके बाद जो वजीरों का सिलसिला चला तो सबों ने इसी सवाल का, बादशाह के सवाल का यही जवाब दिया कि हीरा बहुत कीमती है। सारे वजीरों को कहा ठीक है, अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। उसके बाद अपने गुलाम को बुलाया, गुलाम बनो, गुलाम बनो, और नहीं तो ख्वाजा गरीब नवाज से गुलामी सीख लो, जिनकी आज हम महफिल सजाए बैठे। बादशाह ने हजरत अयाज को बुलाया, बुला के कहा कि अयाज हथौड़ा उठाओ और ये जो हीरा है इसको तोड़ दो, ये मेरा हुक्म है, मेरा हुक्म है। अयाज ने उठाया हथौड़ा और पूरी कुव्वत से हीरा को तोड़ दिया। जितने वजीर थे सब एहतजाजन खड़े हो गए। ओ गंवार, ये वो, तुझे मालूम है कि तूने कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है? बादशाह भी उनके तरफ से होकर के हाँ वाकई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, अगर माकूल जवाब नहीं दिया तो इसकी सजा मिलेगी। तो कहा कि अयाज किसी ने तो तोड़ा नहीं। हाँ ठीक है, आ गया, टूट जाए, देख तो रहे हैं। कवाली सुनने का बड़ा शौक, जो हम सुना रहे हैं वो क्या सुना रहे हैं। अयाज तोड़ दो इसको, ये मेरा हुक्म है। पूरी कुव्वत से मार के तोड़ दी। सारे वजीर एहतजाजन खड़े हो गए कि ये काम हम नहीं कर सकते, लेकिन हमने सरकारी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाया, इस गंवार ने पहुंचा दी। बादशाह ने भी हाँ हाँ करके कहा कि माकूल जवाब दो, तुमने क्यों किया ऐसा? इन वजीरों को हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। तुम भी कह देते कि बड़ा कीमती हीरा है तो हम तुमको भी कुछ नहीं कहते। जो जवाब दिया है अयाज ने वो सुनने के काबिल है। कहा, हुजूर
मुझे मालूम है कि यह हीरा बहुत कीमती है, मुझे मालूम है, पता है, मैंने हीरा तोड़ा है, जो सज़ा आप देंगे हर सज़ा मैं भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे सरकार मैंने हीरा तो तोड़ा है, आपके हुक्म को नहीं तोड़ा। मेरे नज़दीक आपका हुक्म इस हीरा से भी ज़्यादा कीमती है। जो सज़ा देना है उस वक्त महमूद गजनवी ने कहा कि देख लो, तुम में और इसमें फ़र्क यही है कि तुम चीज़ों की कीमत जानते हो, हमारी कीमत नहीं जानते, और ये हमारी कीमत जानता है, गुलामी। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह 20 बरस तक अपने मुर्शिद पाक की गुलामी करते रहे, गुलामी करते रहे। वहाँ चलना है ठीक है हुजूर, वहाँ चलना है ठीक है। एक जगह पहुँचे, लोग आग पूज रहे थे। एक खादिम को कहा कि जाओ थोड़ा आग मांग के ले आओ, रोटी पकाओ, कुछ खाने का इंतज़ाम करो। वो मांगने के लिए गया तो उन लोगों ने कहा कि हम ये आग नहीं देंगे, हम तो इसकी पूजा करते हैं, खुदा मानते हैं। आकर के कहा कि हुजूर वो तो आग दे नहीं रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम इस आग को पूजते हैं, हम भला कैसे दे दें। ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह खुद गए, कहा कि भाई हमें अपना खाने के लिए कुछ पकाना है, आग दे दो थोड़ा सा। कहा कि हम कैसे दे दें, ये आग को हम पूजते हैं। कहा पूजते हो, उंगली डालो, देखो तुम्हारे साथ कोई रियायत बरतता है, ये रियायत बरतेगा, ये उंगली डालो इसमें। हम तो इस आग को नहीं मानते, हम तो इसे अपने परवरदिगार के हुक्म से जलाने का हुक्म दिया है, बस इतना ही, एक मखलूक के सिवा और कुछ नहीं है। एक बच्चा वहीं पर बैठा हुआ था, उसको आपने गोद उठाया, लोग समझ रहे प्यार करने को उठाए, और आप आग में कूद गए, आतिश कदा में कूद गए लेकर। अरे जो हल्ला गुल्ला मचा, रोना पीटना, कि अपने तो अपने गए, हमारा बच्चा को भी ले गए साथ में। कुछ देर के बाद जब निकले हैं आतिश कदा से, तो वो बच्चा मुस्कुरा रहा था, मुस्कुरा रहा था। लड़कों ने, लड़के के जो रिश्तेदार थे उन्होंने पूछा कि अरे तू आग से निकला है, हंस रहा है, क्या देखा आग में? कहा आग तो कहीं नजर नहीं आया, सब बाग ही बाग नजर आ रहा था, बाग ही बाग नजर आ रहा। और मैंने वहाँ के फल भी खाए हैं, फल भी खाए। तो मेरे अजीजों, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को लेकर उनके पीर व मुर्शिद हज बैतुल्लाह में गए, वहाँ से मदीना मनव्वरा गए और कहा कि मोइनुद्दीन, हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद की है कि या रसूलल्लाह, हमने मोइनुद्दीन को तैयार कर दिया है, आप अपने दीन के लिए कबूल फरमा, दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। मोइनुद्दीन यहीं रहो, जो सरकार का हुक्म हो वो करना। चुनाचे खादिम रौज़ाए पाक ने आकर आवाज़ दी, मोइनुद्दीन साहब कौन है? 50 इस नाम के आदमी सब जमा हो गए। खादिम हैरान, एक गली में एक नाम के 2-2 और 3-3 आदमी होते हैं। अब सारी दुनिया से जहाँ जमा है वहाँ 50 आदमी अगर एक नाम के हों तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। हुजूर किस मोइनुद्दीन को लाऊं? आपके उम्मत के 50 मोइनुद्दीन आए। तो कहा मोइनुद्दीन चिश्ती को ले आओ, जो सिलसिलाए चिश्तिया का मुरीद है, उसे ले आओ। आपने जब आवाज़ दिया खादिम ने, तो गरीब नवाज बैठे हुए थे, आलम वज्द में खड़े हुए। अल्लाह अल्लाह, कभी इस रसूल को खुदा ने बुलाया था, आज उनके दरबार में मोइनुद्दीन को बुलाया गया।
लब्बैक या रसूलुल्लाह कहकर आप गए। खादिम ने कहा, हुजूर मोइनुद्दीन चिश्ती हाजिर है, दरवाज़ा खुला। आप अंदर गए, दरवाज़ा बंद हुआ और वहीं पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मोइनुद्दीन तुम्हारे मुर्शिद की दुआ है तो हम तुम्हें हिंद की विलायत अता करते हैं। दो जहां के सुल्तान ने हिंद की विलायत, हिंद कोई इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा अभी है, ये बहुत दूर तक गजनी तक फैला हुआ था। हम तुम्हें हिंद की विलायत अता करते हैं, इसीलिए आपको वाली हिंद भी कहते हैं और सुल्तानुल हिंद भी कहते हैं। मोइनुद्दीन जाओ, वहाँ बड़ी गुमराहियत फैली हुई है, घटाटोप अंधेरा है वहाँ गुमराहियत का। तुम्हारे कदमों के बरकत से वहाँ इस्लाम फैलेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने वली के कदम की कीमत बताई। चुनाचे आप आए और जो कुछ हुआ ये एक बहुत तूल तवील वाक़या है जो आप लोग सुनते रहे हैं और सुनते रहेंगे। मकसद ये था कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़े बड़े पंडितों को भी सरनगू किया, हिंदुस्तान के जादूगर को भी सरनगू किया और इस तरह हुजूर गरीब नवाज का चर्चा घर घर पहुँचने लगा, घर घर पहुँचने लगा। अब जो हिंदुस्तान में मुसलमान नज़र आते हैं ये उन्हीं के मुरीदों की औलाद हैं सब। हम लोग भी उसी में शामिल, उनके मुरीदों की औलाद में शामिल, नस्लन दर नस्लन। आज उन्हीं की महफिल सजाए बैठे हैं और सिलसिला चिश्तिया को हिंदुस्तान में हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फैलाया और खूब फैलाया। आपके सोहबत में माया नाज वली पैदा हुए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी सोहबत में बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह, उनकी सोहबत में निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, उनकी सोहबत में हज़रत साबिर कदी अली रहमतुल्लाह अलैह। एक वलियों का सिलसिला है जो चल रहा है तो रुका नहीं है, चल ही रहा है और चलता रहेगा। सिलसिला चिश्तिया चलता रहेगा। हम लोगों को निस्बत कादरिया से, चिश्तिया से, नक्शबंदिया से, सोहरवर्दिया से मेरे मुर्शिद पाक को 6 सिलसिले से खिलाफत मिली थी और आप जो खिलाफत दिए हैं जिनको, उनको भी 6 सिलसिले की खिलाफत दी और 6 सिलसिले का आपने शजरा शरीफ भी दिया। हम भी अपने लोगों को देते हैं तो हमें निस्बत है उनसे, इसलिए हमें ज़्यादा हक पहुंचता है कि हम अपने बुज़ुर्गों की याद जिंदा रखें, बुज़ुर्गों की याद मनाएं। इसी सिलसिले में आज की महफिल मुनक़िद की गई। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हुजूर हिंदल वली का फैज़ मुझे और यहाँ हमारे पीर भाई मुरीदान, इसके अलावा जो लोग बैठे हैं, सबको फैज़ गरीब नवाज नसीब फरमाए। गरीब नवाज फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मेरे मुरीदों को बख्श दे। हरम शरीफ में दुआ कर रहे हैं, आवाज़ आई, मोइनुद्दीन हम तुम्हारे मुरीदों को बख्श दिया है, हमने तुम्हारे मुरीदों को बख्श दिया है। अल्लाह बादशाह है, जो चाहे करे जिसको। तो आज उन्हीं के सिलसिले में ये महफिल मुनक़िद की गई है। अल्लाह ताला हम सबों को अपने दोस्तों की सोहबत और मोहब्बत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लो भाई ले जाओ।
माइक चेक। हेलो हेलो 1 2 3 हेलो चेक टेस्ट हेलो 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 हेलो। हुजूर से इजाज़त चाहूँगा और मेरी खुशकिस्मती है कि हुजूर ने मुझे फिर से याद किया है। पढ़ना तो नहीं आता, बस जिनके दरबार पर आए हैं, जिनके दर पर आए हैं वो पढ़वा देते हैं। हमारी तो कोई औकात कोई मिसाज नहीं है और हुजूर से इजाज़त चाहूँगा मैं। हेलो 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 माइक चेक हेलो अच्छा बच्चों को थोड़ा सा पीछे पीछे कर दें। बच्चे बेटा आप लोग पीछे की तरफ चले जाओ, यहाँ पर बड़े हजरात बैठेंगे और ये बड़ी मुतबरिक महफिल है, बड़ी रहमतों वाली बरकतों वाली महफिल है। जो अपने दिल की मुराद यहाँ पर सच्चे मन से लेके आएगा इंशाल्लाह उसकी पूरी हो जाएगी। ये हमारी ईमान है।
नवाज दे जमाना। और तू करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। मुझे गम नहीं है इसका, मुझे गम नहीं है इसका कि बदल गया जमाना। और मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तू बदल न जाना। अदब अदब के लबे हक से काम लेता हूँ और खुदा के बाद मोहम्मद का नाम लेता हूँ। जिसके लब पर मेरे सरकार का नाम आता है, अर्श से उस पे दुरूद और सलाम आता है। देख कर मुझको सरे हशरी बोली हो रे, देखो देखो वो मोहम्मद का गुलाम आता है। देखो किस शान से हो, देखो देखो वो मोहम्मद का गुलाम आता है। उंगलियां उठने लगी, तो चाहूंगा कि उंगलियां उठने लगी, दूर से वो आ पहुंचा और गर्दनें झुकने लगी। सजदों की खातिर हर जा आदमी, हमने तो इस शान सा देखा न सुना। और आदमी होता तो उस माह का साया होता, और जिसका साया नहीं वो नूरे खुदा है बखुदा। और बजुज के हाल में यूं झूम के रिजवा बोला, वाह शम्स रुखे ज़ेबा है तेरा